चारों तरफ देख सकते हैं लगभग सारी इमारतें इलीगल है। और ये मुस्तफाबाद में, जाफराबाद में, सीलमपुर में, पुरानी दिल्ली में, जामिया मिल्लिया में, ये सीमापुरी में ये धंधा बन गया है। क्रिमिनल एक्ट है। ये अधिकारियों की, कुछ अधिकारी डेफिनेटली तौर पर इसके जिम्मेदार हैं और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने अभी एमसीडी के कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया है। हमारे बाकी अधिकारी, हमारे डीएम सब यहाँ पर हैं। पुलिस के डीसीपी भी आने वाले हैं। लगातार सुबह से एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस राहत कार्य कर रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग इस तरह की अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं लगभग सारी इमारतें इलीगल है। और ये मुस्तफाबाद में, जाफराबाद में, सीलमपुर में, पुरानी दिल्ली में, जामिया मिल्लिया में, ये सीमापुरी में ये धंधा बन गया है। और अधिकारी लोग देखते नहीं है, आके मूंद के बैठे रहते हैं। 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल के घर बने हुए हैं। ये एक तरह से कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और एमसीडी के कमिश्नर को हम निर्देश दे रहे हैं, आप 2-3 दिन के अंदर सारी इलीगल इमारतों को देखें और इन सारे इलाकों में जहां ये 6-6, 7-7 मंजिल इलीगल इमारतें बनाई जा रही हैं, इनका सर्वे करें, इनकी रिपोर्ट दें और ऐसी हर इमारत को खाली कराया जाए, लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। ये केवल दुर्घटना नहीं है, ये आपराधिक लापरवाही का मामला है। हम इसमें छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अभी 4 लोग, 4 निश्चित तौर पे एमसीडी की लापरवाही निश्चित तौर पर है और एमसीडी के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनमें से किसी की नौकरी बचेगी नहीं। ये जो बिल्डिंग थी ये भी नहीं थी, जल्दी कोलैप्स होगी, इसका मतलब है कि ये भी जो नहीं, ये तो जो भी कुछ बन रहा है सब इलीगल है। और 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल घर आपके कैमरों में दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, इसमें से कोई भी इलीगल नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, जाफराबाद में, सीमापुरी में, जामिया मिल्लिया में, अपने पुरानी दिल्ली में इस तरह के अंधे अवैध निर्माण चल रहे हैं। ये किसी की जान की कीमत नहीं है इन लोगों को। अपने इलीगल बिल्डिंग बनाने के चक्कर में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, हम लोग जिन्होंने बनाया है उनसे वसूल के प्रोवाइड करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो इस तरह के जो भी बिल्डर हैं और जो अधिकारी हैं, उनकी जो सांठगांठ है उसको निकाल के अधिकारियों से, बिल्डरों से, जिम्मेदार लोगों से वसूल के इसका मुआवजा दिया जाएगा, डेफिनेटली तौर पर दिया जाएगा। अरे ये तो मैंने 3 महीने पहले इनको बता दिया था। जिस दिन मैं चुनाव जीता उसके तीसरे दिन मैं राउंड पे था यहाँ। मैंने जब यहाँ की बिल्डिंगों की हालत देखी, मैंने कहा ये बिल्डिंग ऐसी कैसी बन गई, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो ये उस समय ये प्रशासन का है। प्रशासन ने निश्चित रूप से एमसीडी की लापरवाही है 100% एमसीडी और उनको ऐसे अधिकारी जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो उनको सस्पेंड करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं किसी के घर उजाड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन लोगों की जान चली जाए मैं उसके लिए भी आंखें बंद करके या कान बंद या मुंह बंद करके मैं खड़ा होने वाला भी नहीं हूँ। लोगों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। मान लिया आपने बिल्डिंग बैलोज का ध्यान नहीं रखा, आपने पिलर्स का ध्यान नहीं रखा, आपने जो इसमें जमीन है इसमें रेत का और बालू का आपने ध्यान नहीं रखा, तो ये तो कहीं न कहीं तो इस प्रकार का है। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। और मैं किसी को घर उजाड़ने के से सहमत नहीं हूँ। घर सबका बनना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए, मैं उस बात के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जान के साथ समझौता करने के लिए इमारत गिरी है, क्या ये भी इलीगल थी? बिल्कुल निश्चित रूप से थी। यदि इलीगल नहीं होती तो ये इस प्रकार से कैसे गिर गया। भूकंप तो आया नहीं, कोई भूचाल तो आया नहीं, कोई आंधी या तूफान तो नहीं आया, लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा था उसको बात समझने की बात है। अब सामने वाली बिल्डिंग को देख रहे हुए उसमें TRN है, ऊपर कड़ी और पत्थर लगाए हुए हैं, बीम नाम की कोई चीज नहीं है। कल ये बिल्डिंग भी तो धराशायी होगी। तो ये कहना है मेरा। हमने जैसे कि देखा यहाँ पे सील लगी हुई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? 150 ये मुझे मालूम है 150 है, कितना है मैं ही आया था यहाँ, लेकिन आपने वो नहीं देखा। एक गरीब आदमी बिजली का कनेक्शन लेने जाता है, उसके बाहर से यदि तार चले जाए उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। यहाँ तो पोल अंदर लगे हैं, बिजली के पोल छज्जे के अंदर लगे, तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला? क्यों? हाँ, अब देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, बिजली का पोल कैसे मिल गया उनको, कनेक्शन कैसे मिल गए, क्यों मिला? क्या था प्रशासन तंत्र ने नहीं देखा? वो जेई 25 गज के मकान में गरीब आदमी के मकान पे तो बुलडोजर चला देता है। अभी जैसे आपने कहा कि 150 गज का मोटा पेट वाला है,
तो उसके पर खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सबके खिलाफ मैं 50 गज के मकान वाले की बात या 20 गज या 25 गज की, इसलिए उनके साथ अन्याय नहीं होगा। ये है मेरा कहना। मेरा किसी से कोई सरकार का एक्शन क्या होगा? ना, निश्चित रूप से मैंने दिल्ली के विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद तुरंत इन अनऑथराइज के मुद्दों को उठाया था। निश्चित रूप से समाधान का रास्ता निकालेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास। आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल 100% लिया जाएगा।